मनुष्य को अभी तक फल नहीं है, इज्जत नहीं करा उसको। जब तक कि कार्तिक मास की देव प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती, तीर्थ, नदियां, समुद्र आदि भी तभी तक फल देते हैं जब तक कि प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी पूछते हैं कि पितामह, एक संध्या को भोजन करने से और रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है? कोई लोग क्या करते हैं, एक समय का उपवास करते हैं, लेकिन एकादशी का उपवास दोनों समय का होगा, सुबह से लेकर रात्रि तक। बल्कि कथा में तो यह था कि दशमी की रात्रि से लेकर द्वादशी के सुबह तक कुछ नहीं खाना है, 4 समय का उपवास। बाकी तो क्या अपन दिन में उपवास करते हैं और शाम को खाना खा लेते हैं, लेकिन एकादशी का उपवास ऐसा नहीं होता। एकादशी और जन्माष्टमी और शिवरात्रि 3 उपवास ऐसे होते हैं जिनमें सायंकाल में भी भोजन नहीं किया जाता। एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है? ब्रह्मा जी बोले कि नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के, पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रैलोकी में मिलना दुष्प्राप्य है, यानी त्रैलोकी में कहीं मिले नहीं, वो वस्तु प्रबोधिनी एकादशी के केवल व्रत करने मात्र से मिल जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान महान पाप भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। जो लोग 12 महीने की एकादशियां नहीं करते हैं, लेकिन साल में कम से कम 2 एकादशियां उनको करना चाहिए। एक तो देव शयनी और देव उत्थान, ये 2 तो एकादशी को उपवास करना ही चाहिए। जो साल भर नहीं करते उनके लिए, वैसे तो सभी करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो ये 2 उपवास जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार इस प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये मुनिवर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा सा भी पुण्य करते हैं, उनका वो पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर केवल ऐसा ध्यान करते हैं कि मैं प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके भी 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि का जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितर विष्णु लोक में जाकर सुखों को भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि जागरण का फल अश्वमेध यज्ञों से भी अधिक फल देने वाला होता है। समस्त तीर्थों में जाने से, गौदान करने से, स्वर्ण दान करने से, भूमि दान करने से, इन दानों से भी अधिक फल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में उसी का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र कर दिया। संसार में जितने भी तीर्थ हैं और जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वो प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने वाले के घर में सदा विद्यमान रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्मों को त्यागते हुए भगवत प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वो धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि ये एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। इस व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवत प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्ध अवस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से 1000 गुना अधिक होता है।
अभी 15 दिन पहले गया सूर्य ग्रहण, अभी दिवाली वाले दिन ना। अब परसों फिर ग्रहण आ रहा है, चंद्र ग्रहण। अगर पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण हो तो दिखाई देगा, अगर अमावस्या के दिन चंद्र ग्रहण होगा तो कैसे होगा? एक सज्जन मेरे से पूछ रहे थे कि दिवाली के दिन क्या चंद्र ग्रहण है क्या? क्योंकि माहौल तो वैसे ही चंद्र दिन था, वो फिर कहाँ से देखो, ग्रहण हो तो भी और ना हो तो भी एक समान है। तो पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण होता है और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। इस पूर्णमासी को आने वाला ग्रहण अपने यहाँ शाम को 5:30 बजे से लेकर 6:20 तक का होगा, केवल 50 मिनट का, 49 मिनट का। और इसका सूतक लग जाएगा रात 5:45 बजे से, लगभग सूर्योदय से ही इसका सूतक लग जाएगा। तो भगवान के पट उस दिन बंद रहेंगे। शाम को 7:30 8 के बाद ही दर्शन होंगे, जब भगवान नहा धो लेंगे, सारी शुद्धि हो जाएगी, उसके बाद भगवत दर्शन। दिन भर पट बंद रहेगी। 8 तारीख को 9 तारीख को पालकी कार्यक्रम है, भगवान की पालकी निकलेगी यहाँ से लेकर आनंद पैलेस तक अपनी पालकी जाती है प्रतिवर्ष। और पूर्णमासी का जो व्रत है, जो सत्यनारायण की कथा होगी, वो एक दिन पहले यानी 7 तारीख को हो जाएगी। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल यौवन और वृद्धावस्था के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का जागरण का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से 1000 गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, ये पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करते, उसके समस्त पुण्य व्यर्थ है। इसीलिए नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। कई लोग परान्न त्याग देते हैं ना, वे अपने घर में भोजन करेंगे, अपने हाथ का बनाया हुआ खाएंगे, कई लोग नियम ग्रहण करते हैं, तो उन्हें चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितनी कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा श्रवण करते हैं, वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1000 गौदान करने का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 द्वीपों के दान का फल मिलता है। जो भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथा कहने वाले ब्राह्मण की यथोचित पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं, उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इस पर नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान भी बताइए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है। ब्रह्मा जी बोले कि नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त माने सूर्योदय से 2 घड़ी पहले। सूरज तो बहुत देर बाद उठता है, उसके पहले ही लालिमा छा जाती है आकाश में। और नदी, कुआं, तालाब आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करें कि भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और अब दूसरे दिन ही भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करें और व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के निकट नृत्य, गीत, बाजे तथा कथा कीर्तन से समय व्यतीत करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करना चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ प्रदान करना चाहिए। इसका फल तीर्थदान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने देवराज इंद्र भी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक में जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान की पूजा करता है, उसके 10,000 जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
जो मनुष्य इस नाम में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं अथवा कीर्तन करते हैं, तुलसी जी का रोपण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युगों तक भगवान के घर में निवास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके कुटुंब में जो भी जन्म लेते हैं वे प्रलय के अंत तक भगवान विष्णु के रूप में निवास करते हैं। जो भगवान की कदम पुष्प से पूजा करते हैं वे यमराज के दुखों को नहीं देख पाते। समस्त मनोकामनाओं की मनोवांछाओं की पूजा करने वाले भगवान कदम पुष्प को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, और यदि कदम पुष्प से उनकी पूजा की जाए तो फिर तो बातें क्या है। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे अनंत काल तक शोक से रहित हो जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कनेर के फूल भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाए जाते हैं, कनेर के फूल भगवान शिव पर नहीं चढ़ाए जाते, लेकिन भगवान नारायण पर चढ़ते हैं। और वैसे भगवान शंकर के ऊपर तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है ना, लेकिन साल में एक बार, अभी परसों वैकुंठ चतुर्दशी के दर्शन होंगे भगवान हरिहर के, है ना, उस दिन भगवान शंकर के ऊपर तुलसी दल चढ़ाया जाता है और भगवान नारायण के ऊपर बिल्व पत्र। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्वा दल से पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना अधिक फल पाते हैं। दुर्वा दल क्यों चढ़ाया जाता है भगवान पे? दुर्वापुरम समर्पयामि बोलते ना, कांडा कांडा प्ररोहंती, माने जिस प्रकार दूध आपने देखी कभी उगती हुई घास से उगती है, एक घास का तिनका निकलता है, वो आगे झुकता है जमीन में और उसी में से दूसरा पेड़ निकल आता है, एक दूसरे से जुड़ी हुई। आप एक अगर छोड़ोगे ना, एक अगर तिनका उखाड़ोगे तो पूरी की पूरी लाइन निकल आती है कभी, है ना, देखा होगा आपने। तो एक दुर्वा लगाओगे तो अपने आप फैलती चली जाती है। तो इसलिए जैसे दुर्वा फैलती जाती है वैसे हमारा वंश भी फैलता रहे, इसलिए भगवान को दुर्वा समर्पित किया जाता है। जो भगवान की शमी पत्र से पूजा करते हैं वे भयंकर यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बनाया हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले और रक्त वर्ण के कमल के सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें भगवान के श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए घर आकर फिर भगवान की पूजा करना चाहिए। इसके बाद व्रत के लिए ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा उनको विदा करना चाहिए। इसके उपरांत भोजन, गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करें और ब्राह्मणों को भूरियसी दक्षिणा देकर नियम का त्याग करना चाहिए। ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावें, स्वर्ण सहित बैल का दान करें। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद का दान करना चाहिए, और जो मनुष्य किसी फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों में चावल दान करना श्रेष्ठ है। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उन्हें सारी वस्तुओं सहित शैया दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपाहन धारण नहीं करते, उपाहन माने मालूम क्या होता है? उपाहन माने चप्पल, उन्हें उपाहन का दान करना चाहिए। यहाँ इसलिए उन्हें चप्पल देना चाहिए लिखा है, उन्होंने उपाहन का दान करना चाहिए लिखा है।
अगर सीधी भाषा में लिखते तो क्या करते हैं भाई, ब्राह्मण को चप्पल देना चाहिए ना, ये भाषा होती कि नहीं, लेकिन वो भाषा में अलग हो जाती है, इसलिए उन्होंने उपहार का दान करना चाहिए लिखा है। जो इस मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शर्करा का दान करना चाहिए, शर्करा माने शक्कर। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिर में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीप को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। और जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु का त्याग करते हैं उन्हें उस दिन से उसे पुनः ग्रहण करना चाहिए, यानी द्वादशी के दिन से। कई लोग द्वादशी को व्रत छोड़ते हैं, कई लोग पूर्णमासी को छोड़ते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो मानव चातुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं उन्हें दोबारा इस धरा पर जन्म नहीं लेना पड़ता। और जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा प्रारंभ कर देना चाहिए। जैसा नहीं कि हम कार्तिक स्नान नहीं कर पाए, बीमार हैं, तो ऐसा नहीं आज नहीं नहा पाए, कोई बात नहीं, कल से फिर शुरू करें, बुखार उतर जाए फिर शुरू करें, इस पर छोड़ना नहीं। अगर छूट गया कि कोई बात नहीं, फिर दोबारा चालू करो। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्मा को सुनते हैं और पढ़ते हैं उन्हें अनेक गौदान करने का फल प्राप्त होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए बाबा महाराज की जय, बोलिए ग्यारस मैया की